परमहंस योगानंद कहते हैं कि रोग 3 प्रकार के होते हैं: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक रोग विभिन्न प्रकार की विषाक्त दशाओं, संक्रामक रोग तथा दुर्घटनाओं के कारण होते हैं। मानसिक अस्वस्थता भय, चिंता, क्रोध तथा अन्य भावनात्मक विकारों के कारण होती है। आत्मा की अस्वस्थता मनुष्य को भगवान के साथ उसके सच्चे संबंध का ज्ञान न होने के कारण होती है। अज्ञान ही सबसे बड़ा रोग है। जब कोई अज्ञान को हटा देता है तो वह शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रोगों के सभी कारणों को भी हटा देता है। मेरे गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी प्रायः कहते थे, ज्ञान सबसे उत्तम शोधक है। विभिन्न प्रकार की पीड़ा को भौतिक उपचार की विधियों की सीमित शक्ति से हटाने का प्रयास प्रायः निराशाजनक होता है। केवल आध्यात्मिक विधियों की असीम शक्ति में ही व्यक्ति तन, मन एवं आत्मा की अस्वस्थता का स्थायी उपचार पा सकता है। उस असीम आरोग्यकर शक्ति को ईश्वर में खोजने का यत्न करना होगा। यदि आपने अपने प्रियजनों की मृत्यु पर मानसिक दुख उठाया है तो आप उन्हें ईश्वर में फिर से पा सकते हैं। भगवान की सहायता से सब कुछ संभव है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब तक कोई भगवान को वास्तव में न जान ले तब तक उसका यह कहना ठीक नहीं है कि केवल मन का ही अस्तित्व है, इसलिए उसे स्वास्थ्य नियमों का पालन करने की या रोग निवारण के लिए किन्हीं भौतिक साधनों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। जब तक सच्चा साक्षात्कार प्राप्त न हो जाए, मनुष्य को प्रत्येक कार्य में सामान्य बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही ईश्वर पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर की व्यापक दिव्य शक्ति में अपने विश्वास को निरंतर मन ही मन में दृढ़ करते रहना चाहिए। डॉक्टर रोग के कारणों को खोजकर उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं ताकि वे रोग फिर से न हों। चिकित्सा की अनेक विशेष भौतिक पद्धतियों के प्रयोग में डॉक्टर प्रायः बहुत निपुण होते हैं। तथापि प्रत्येक रोग औषधि और शल्य चिकित्सा से ठीक नहीं होता और इसी तथ्य में निहित है इन पद्धतियों की मूलभूत सीमा। रसायन और औषधियां शरीर की कोशिकाओं की केवल बाह्य भौतिक संरचना पर प्रभाव डालती हैं और वे कोशिकाओं के जीवन तत्व या आंतरिक अणु संरचना में कोई परिवर्तन नहीं लाती। अनेक स्थितियों में रोग का निवारण तब तक संभव नहीं होता जब तक ईश्वर की आरोग्यकारी शक्ति भीतर से शरीर के जीवाणुओं या ज्ञानात्मक प्राणशक्ति के असंतुलन को ठीक नहीं कर देती। रोग के 2 मूल कारण हैं: शरीर का निर्माण कर उसे जीवित रखने वाली प्राणशक्ति की कार्यशीलता में कमी और अत्यधिकता। 5 संचालक प्राणों, व्यान, रक्त संचारण, उदान, विपचन या रस प्रक्रिया, समान, अन्न के विघटित तत्वों को शरीर में आत्मसात करने, प्राण, उन तत्वों को शरीर की आवश्यकतानुसार क्रिस्टल, ठोस रूप में परिवर्तित करने, और अपान, निष्कासन या मल को निकाल बाहर करने का कार्य करते हैं। इसमें से किसी भी एक या अधिक के ठीक से कार्य न करने का शरीर के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब इन सूक्ष्म शक्तियों का प्राकृतिक सुव्यवस्थित संतुलन ईश्वर की दिव्य शक्ति द्वारा पुनः स्थापित हो जाता है तो उनके द्वारा पोषित शारीरिक कोशिकाओं के अणुओं का संतुलन भी पुनः स्थापित हो जाता है। तब रोग निवारण परिपूर्ण और प्रायः तात्कालिक होता है। जब तक उचित जीवनयापन, उचित आहार तथा प्राणायाम, ध्यान, प्राणशक्ति नियंत्रण प्रविधियां द्वारा संतुलित जीवन शक्ति को बनाए रखा जाता है, शरीर की अपनी प्राण शक्ति रोग को विकसित होने से पहले ही नष्ट कर देती है। संतुलित विकास आवश्यक है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि बुढ़ापे की अपेक्षा चोट और रोग प्रायः मृत्यु का कारण बनते हैं। अधिकांश लोग वास्तविक बुढ़ापा आने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ मामलों में, जो कि असामान्य है, शरीर के सभी अंग एकदम से दुर्बल हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति बिना किसी पीड़ा के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे वृक्ष से पका एक फल समय आने पर अपने आप गिर पड़ता है। परंतु अधिकांश लोगों को वास्तव में पककर मृत्यु के लिए तैयार होने से पहले ही जीवन रूपी वृक्ष से तोड़ लिया जाता है। मृत्यु के अधिकांश मामलों में शरीर के किसी एक अंग ने अन्य अवयवों से पहले ही काम करना बंद कर दिया होता है।
यह भी हो सकता है कि यदि शरीर का एक भाग दूसरे से अधिक बलवान या अधिक विकसित है तो उसके परिणामस्वरूप शरीर की प्राण शक्ति में होने वाला असंतुलन पीड़ा का और यहाँ तक कि मृत्यु का भी कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, एक मजबूत मांसपेशियों वाले शरीर में दुर्बल हृदय वाला व्यक्ति मांसपेशियों की शक्ति का अति प्रयोग करके अपने हृदय को हानि पहुंचा सकता है। शक्तिशाली सेंडो 58 वर्ष की आयु में ही मृत्यु का ग्रास बन गया जब अकेले ही एक कार को ऊपर उठाने के परिणामस्वरूप उसके मस्तिष्क की एक रक्तवाहिनी फट गई। असंतुलित विकास कराने वाला अति व्यायाम इस प्रकार हानिकारक परिणाम उत्पन्न कर सकता है। योगदा सत्संग के शक्ति संचार व्यायाम हृदय पर न्यूनतम बोझ डालते हैं और शरीर का समान रूप से विकास करते हैं। खुली हवा में किए जाने वाले व्यायाम जैसे सैर करना, संतुलित आहार तथा खाने में संयम और शांत ध्यान, ये सब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। प्रकृति के नियमों का पालन करें और ईश्वर में अधिक विश्वास रखें। परमहंस योगानंद कहते हैं कि समर्थ पुरुष बिना कोई हानि उठाए स्वास्थ्य के खानपान और अन्य नियमों की उपेक्षा कर सकता है। तथापि साधारण मनुष्य को प्रकृति के नियमों का उचित पालन करते हुए अपना शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए। अपना आहार बुद्धिमत्ता से चुनना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने हेतु विशिष्ट मात्राओं में माड़, प्रोटीन और वसा की आवश्यकता होती है, परंतु इनकी अधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है। स्टार्च की आवश्यकता अत्यंत कम मात्रा में होती है। रोटी को अब जीवनाधार नहीं माना जाता। आहार में स्टार्च की अत्यधिक मात्रा, विशेषकर जो मैदे के माध्यम से आती है, शरीर में अत्यधिक कफ संचय करती है। हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं का श्लेष्मल झिल्लियों में प्रवेश रोकने के लिए एक विशिष्ट मात्रा में कफ आवश्यक होता है। खनिज लवणों से भरपूर आहार बहुतायत में लें, जैसे फल और सब्जियां। इस प्रकार का आहार कब्ज, जो शरीर में अनेक रोगों को उत्पन्न करता है, नहीं होने देता। अगर आप हमारे चैनल ज्ञान की कलम पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आप तक इसी तरह की और वीडियोस ला सकें। परमहंस योगानंद कहते हैं कि प्रकृति स्वाभाविक रूप से शरीर की अस्वस्थता के कारणों को हटाने का प्रयास करती है। जब आंख में धूल चली जाती है तो हम अपने आप ही आंख को झपका कर धूल को निकाल बाहर करने का प्रयास करते हैं। जब धूल या कोई गंदगी नाक में चली जाती है तो हम छींकते हैं। जब हम कोई हानिप्रद पदार्थ खा लेते हैं तो इसे बाहर निकाल कर ही छुटकारा पाते हैं। जब शरीर के किसी आंतरिक अंग पर रोग आक्रमण कर देता है तो प्रकृति कई साधन उपलब्ध करा देती है जिनके द्वारा वह अवयव अपनी सुरक्षा कर ले, अपने आप को बचा ले और पुनः स्वस्थ कर ले। फिर भी अधिकांश लोगों में प्रकृति से पृथक करने वाली जीने की उनकी विभिन्न आदतों के कारण पुनः आरोग्य लाभ एवं नवजीवन की अंतर्जात क्षमताएं क्षीण हो जाती हैं और समय से पहले लुप्त हो जाती हैं। हानिप्रद जीवाणु शरीर पर निरंतर आक्रमण कर रहे हैं। अच्छे जीवाणु निरंतर शरीर की रक्षा कर रहे हैं और इस कार्य में उन्हें कभी कभी आहार, जड़ी बूटी, औषधि एवं अन्य स्वास्थ्यप्रद उपायों से सहायता मिलती है। परंतु मनुष्य के लिए सुरक्षा का असीम स्रोत इस शक्तिशाली विचार में निहित है कि ईश्वर की संतान होने के कारण वह किसी भी रोग से प्रभावित नहीं हो सकता। मन में औषधि से कहीं अधिक शक्ति है, परंतु औषधि में कोई शक्ति ही नहीं है, यह कहना अनुचित होगा, क्योंकि यदि औषधि में कोई शक्ति नहीं होती तो मनुष्य विष खाकर भी न मरता। जहां किसी को औषधियों की शक्ति से इनकार नहीं करना चाहिए, वहां मनुष्य को यह भी समझ लेना चाहिए कि औषधियों पर निरंतर निर्भरता उनके सीमित होने को प्रमाणित कर देगी। एक समय आएगा जब वे शरीर को पुनः स्वास्थ्य प्रदान करने की अपनी पूर्व गुणकारिता खो देंगी। रोग निवारण की एकमात्र अनंत शक्ति केवल मनुष्य के मन एवं आत्मा में है। यदि मानसिक शक्ति और विश्वास दुर्बल हैं, तो शरीर को आध्यात्मिक उपायों से स्वस्थ नहीं किया जा सकता। स्थायी स्वास्थ्य लाभ मन की अपार शक्ति एवं भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। फल, सब्जियां एवं मेवे मांस से श्रेष्ठ हैं। जब मनुष्य रोगग्रस्त हो जाता है
तब वह रोग निवारक गुण वाली किसी भी वस्तु को खाना न्याय संगत मान सकता है, परंतु इसके लिए पशुमांस खाना वास्तव में आवश्यक नहीं होता, बल्कि यह रक्त प्रवाह में विषाक्त पदार्थ बढ़ाकर शारीरिक व्याधि को और अधिक बढ़ा सकता है। इस प्रकार मांसाहार जहां एक रोग को ठीक करने में सहायता कर सकता है, वहीं वह कभी कभी ऐसी अवस्था भी उत्पन्न कर सकता है जिससे शरीर के किसी अन्य भाग में कोई अन्य रोग विकसित हो जाए। इसलिए मनुष्य के लिए सबसे सुरक्षित आहार है ताजे फल, सब्जियां, महीन पिसे हुए मेवे और सब्जियों तथा दूध आदि से प्राप्त प्रोटीन। कुछ लोगों के शरीर तंत्र शायद फल और कच्ची सब्जियों को सहन न करें, परंतु साधारण मनुष्य अपने दैनिक आहार में इन्हें सम्मिलित कर अवश्य लाभान्वित होगा। ईश्वर ने फल और सब्जियों में रोग को हटाने में सहायता करने के लिए औषधीय शक्ति भर दी है, किंतु इनकी शक्ति भी सीमित है। शरीर के अवयव मुख्यतः ईश्वर की शक्ति से पोषित होते हैं, और जो व्यक्ति इस शक्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करता है, उसके नियंत्रण में किसी भी औषधि या आहार की क्षमता से कहीं अधिक रोग निवारक शक्ति होगी। शरीर को हानिप्रद विषाक्त पदार्थों से मुक्त करें। परमहंस योगानंद कहते हैं कि शरीर का 3/4 भाग पानी से बना है, इसलिए शरीर को अन्न की अपेक्षा पानी की आवश्यकता अधिक है। प्यास के कारण हुई मृत्यु भूख से हुई मृत्यु से कहीं अधिक पीड़ादायक होती है। शरीर को अधिक मात्रा में पानी देना आवश्यक है। बिना मीठा मिलाए फलों के रस पीना भी अच्छा होता है। जिन क्षेत्रों में पानी में कैल्शियम की मात्रा इतनी अधिक हो कि उससे धमनियां सख्त होती हों, वहां के लोगों को पानी के स्थान पर फलों के रस, तरबूज, खरबूजा और इसी प्रकार के रसीले फलों का सेवन करना चाहिए। परंतु कुछ स्वास्थ्य अनुसंधानकर्ता कहते हैं कि जिन्हें शिरानाल की शिकायत हो उन्हें नींबू जाति के फलों के रस नहीं लेना चाहिए। तरल पदार्थों को अधिक मात्रा में पीने का नियम बना लें। मेरा मतलब सोडा वाटर पेय नहीं, जिससे आपके शरीर के विषाक्त पदार्थ धुल जाएं। परंतु भोजन के साथ तरल पदार्थ पीने से बचें, क्योंकि इससे पाचन क्रिया को हानि पहुंच सकती है। व्यक्ति में अन्न को ठीक से चबाए बिना ही उसे तरल पदार्थों के साथ निगल जाने की प्रवृत्ति होती है। यदि स्टार्च को मुंह में ही अंशतः पाचन न किया जाए तो पेट में प्रायः उनका पूरा पाचन नहीं होता। भोजन को खूब चबाकर खाना महत्वपूर्ण है। पेट में दांत नहीं होते। जल्दबाजी में खाना हानिकारक है, विशेषतः यदि खाने के साथ बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ पिए जाएं और इस प्रकार आमाशय रस को पतला बना दिया जाए। भोजन के साथ तरल पदार्थ पीने से प्रायः मोटापा बढ़ने की प्रवृत्ति भी होती है। रक्त प्रवाह को स्वस्थ रखना महत्वपूर्ण है। गाय और सूअर का मांस आपके रक्त प्रवाह में विषाक्त पदार्थ एवं जीवाणु छोड़ सकता है। रक्त के श्वेताणु जीवाणुओं को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, परंतु यदि जीवाणु श्वेताणु से अधिक बलवान हों या श्वेताणु उनका प्रतिकार करने में समर्थ न हों, तो रक्त प्रवाह में विषैली प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आहार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि किसी भी प्रकार की अति से बचें। जैसे ही व्यक्ति खाने में संयम बरतना सीखता है, वैसे ही वह अधिकाधिक स्वस्थ होता जाता है। प्रायः यह हो सकता है कि किसी की कोई विशिष्ट पदार्थ खाने की इच्छा इतनी प्रबल हो कि वह सोचे कि उस इच्छा को दबा नहीं सकता है। उसकी इंद्रियां उसे आदेश देती हैं कि उसे वह पदार्थ खाना ही चाहिए, भले ही वह स्वयं जानता हो कि यह उसके लिए हानिकारक हो सकता है। यदि वह अपनी बुरी आदतों को जारी रखने से इनकार कर दे तो वह देखेगा कि जो हानिकारक है उसके लिए अरुचि और जो लाभप्रद है उसके लिए रुचि उसमें अपने आप ही जागने लगेगी। लालची लोग पेट भर जाने के बाद भी कुछ और अधिक भोजन की तलाश में रहते हैं। अति भोजन से वे उस हृदय पंप पर और अधिक भार डालने का दुस्साहस करते हैं जो शायद 40 वर्षों से आवश्यकता से अधिक काम कर रहा है। कई लोग बिना विचार किए रात को देर से खाते हैं। साधारणतया इसके तुरंत बाद नींद आती है, जिसमें मानव देह की आंतरिक मशीनरी अपना कार्य कम कर देती है। अन्न पेट में ठीक से पचे बिना ही पड़ा रह सकता है।
इसलिए रात्रि को विश्राम से थोड़े ही समय पहले खाना मूर्खता है। तथापि तन और मन के लिए नशीले पदार्थों से अधिक हानिकारक कुछ भी नहीं है। उनके प्रभाव में मनुष्य ऐसे कार्य कर सकता है जिन्हें मन की शुद्ध अवस्था में उसे करने में लज्जा आएगी। हिंसा, लालच, धन और कामुकता का लोभ, यहां तक कि नशे के परिणामस्वरूप हत्या भी हो सकती है। संत जन कहते हैं कि यह विश्वास की मदिरा, यौन अनुभव और धन सुख देंगे, यह सबसे बड़ा भ्रम है। अपना सच्चा स्वरूप जानने के लिए मनुष्य को इस पर अवश्य विजय प्राप्त करनी चाहिए। मदिरा मनुष्य की धन और यौन की इच्छाओं को तीव्र करती है, इसलिए इन तीनों में यह सबसे बड़ी बुराई है। इसका सेवन अनावश्यक और अत्यंत खतरनाक है, क्योंकि यह बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। शराबी मनुष्य सच्चा नहीं रहता, केवल सामान्य प्रवृत्तियों के पोषण के प्रयास में ही बुद्धिमानी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें। धन्यवाद।